जय हिंद प्यारे साथियों। जीडी के ब्रह्मास्त्र सीरीज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक जो है कंप्लीट करवा दिया है। तो प्यारे साथियों, हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहे हैं जीके और जीएस के, जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पार्ट इंक्लूड किया गया है। तो आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया गया है। आइए बिना देरी किए आज के अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, वह निम्नलिखित में से जो है किस भाग में वर्णित है। तो प्यारे साथियों, आर्टिकल 44 जो हमारा है वो किस भाग में आ सकता है? तो आर्टिकल 44 जो हमारा भाग 4 में आ सकता है। क्यों? क्योंकि भाग 4 का जो उल्लेख हमारा कहाँ से, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है हमारा भाग 4 का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 44 जो हमारा है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है वो किससे संबंधित है? तो भाग 4 के डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, अस्थायी अध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे थे वो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आइए उसको देख लेते हैं। प्यारे साथियों, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब उसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में। प्यारे साथियों, जब हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है आपसे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है वो किस वर्ष में की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में जो है हरिपुरा में, कहाँ साथियों? तो 1938 में जो है वो कहाँ पे? तो हरिपुरा अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद जो है वो 1939 में जो है वो त्रिपुरा के जो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन महात्मा गांधी जी से जो है वापसी मतभेद होने के कारण जो है इन्होंने 1939 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन को छोड़ दिया था। जिसके बाद इन्होंने 1939 में जो है वो क्या, तो 1939 में जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। तो ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हमारा होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा घटना के कारण जो हमारा है महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो साथियों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? 4 फरवरी 1922 को जो इस घटना से महात्मा गांधी ने जो है अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कौन सी घटना के बाद साथियों? तो चौरी चौरा घटना के बाद जो हमारा महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने 1935 अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है? तो साथियों, किसके द्वारा जो है 1935 के अधिनियम को जो है, एक कार है जिसके ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, तो इसके बारे में किसके द्वारा कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। प्यारे साथियों, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जिसके द्वारा जो है इसको कहा गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? प्यारे साथियों, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत का जो हमारा मैनचेस्टर है किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को जो है हमारा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, अहमदाबाद जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में जो है यह साबरमती नदी के किनारे जो है यह स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? यह गुजरात राज्य के साबरमती नदी के किनारे जो है यह स्थित है। कौन? अहमदाबाद। साथियों, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता
जाता है। प्यारे साथियों, इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर हमारा वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो प्यारे साथियों, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको माना जाता है? तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पंतनगर में जो है, जिसका जो है हरित क्रांति को लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसके कारण इसको जो है पंतनगर को क्या है, हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। भारत में 1966 में जो हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें पंतनगर को जो है हरित क्रांति की जन्मस्थली को माना जाता है। प्यारे साथियों, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां सामान्य रूप से जो है वो पाई जाती हैं? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है किस प्रकार की वनस्पतियां सामान्य रूप से पाई जाती हैं? तो प्यारे साथियों, रेगिस्तान में जो है वो वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। कितना? मेरी उम्मीद से जो है 20 से 50 सेंटीमीटर तक जो वर्षा है पूरे वर्ष में जो है वहाँ पे होती है, जिस कारण वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो वहाँ पे जो है कटीली और झाड़ी प्रकार की जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होने वाला है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्यारे साथियों, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हमारा होने वाला है गोदावरी है। प्यारे साथियों, गोदावरी को और भी किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, गोदावरी को जो है वो दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं साथियों? इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक के जो है वो त्र्यंबकेश्वर से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल विसर्जित करती है। और इसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ही, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो है गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका जो गठन है 1952 को इसका गठन हुआ था। प्यारे साथियों, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। किसका? एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्यारे साथियों, न्यूटन का पहला नियम के रूप से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, न्यूटन का पहला नियम क्या था कि कोई भी वस्तु अगर वह गति अवस्था में या स्थिति अवस्था में है, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी उसी स्थिति में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होने वाला क्या है साथियों? तो जड़त्व के नियम के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो साथियों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, तो कौन सा जो है वो नहीं है? तो प्यारे साथियों, हाफिजा जो हमारा है यह भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। रऊफ जो है और धूमल जो हमारा है, यह तीनों जो हमारे हैं वो जम्मू कश्मीर के क्या? तो जम्मू एंड कश्मीर के जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। डांगी जो हमारा है वो कहाँ का है? तो डांगी जो हमारा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो प्यारे साथियों, किस विषय पर जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो एक तो जो हमारा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जिसमें आपको 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। दूसरा हमारा जो 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1969 में जो है इसको दिया गया था, जिसमें आपको एक क्षेत्र इकोनॉमिक्स में जो आपको दिया जाता था, अर्थशास्त्र में जो आपको दिया जाना प्रारंभ किया गया था। तो प्यारे साथियों, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें आपको जो है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्यारे साथियों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो हमारा है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। क्या? तो विश्व जल दिवस जो हमारा है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो प्यारे साथियों, आसियान का जो सदस्य देश हमारा कौन सा नहीं है, इसके पहले हम अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि कौन से इसके सदस्य हैं, कब बने कब नहीं बने हैं।
तो प्यारे साथियों, आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब? आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुई थी। प्रारंभ में जो है इसके कितने सदस्य देश थे? तो 5 थे टोटल। वर्तमान में इस पे कितने हो गए हैं? तो 10 देश हो गए हैं टोटल, इसके सदस्य देश हो गए हैं। तो प्रारंभ में 5 कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया हमारा था, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया के साथ साथ सिंगापुर जो हमारा, इसके प्रारंभ में 5 सदस्य देश थे। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश 10 हो गए हैं। आइए उन 10 के बारे में देखते हैं। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई के साथ साथ लाओस जो हमारा है, इसके 10 सदस्य देश हो गए हैं। प्यारे साथियों, आसियान की जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो आसियान का जो मुख्यालय हमारा है वो इंडोनेशिया जकार्ता में जो है इसका मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो चीन हमारा जो है प्यारे साथियों आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्यारे साथियों, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का एथेंस के रूप में भारत के किस शहर को जाना जाता है? तो मदुरै को जाना जाता है। किसको साथियों? मदुरै को जाना जाता है। मदुरै जो हमारा एक तमिलनाडु राज्य का जो है एक शहर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान जो हमारा है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1992 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1992 को हुई थी। प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो हमारा कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो हमारा है वो अभी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की जो स्थापना है वर्ष 1960 में हुई थी। प्यारे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। पेरिस और करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो साथियों, पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हाल ही में संपन्न हुआ है, पदक तालिका में जो है कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर रहा था, शीर्ष स्थान पर रहा था? तो प्यारे साथियों, यूएसए जो हमारा है वो शीर्ष स्थान पर रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूएसए जो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में जो है किसे समग्र श्रेणी में देश भर के शीर्ष संस्थान के रूप में घोषित किया गया है? तो प्यारे साथियों, किसको समग्र श्रेणी में जो है शीर्ष भर के देश संस्थानों में से शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास को जो है यह घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए, तो प्यारे साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।